नगरीय क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 स्थित मेहरा तालाब के 16 अतिक्रमणकारियों को वहां से हटाकर उन्हें फिल्टर प्लांट के पास खाली पड़ी भूमि में विस्थापित किया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम केसी बोपचे, तहसीलदार राम बाबू देवांगन, नगर पालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया, इंजीनियर सहित अन्य प्रशासनिक अमले ने भूमि का निरीक्षण किया। गौरतलब हो कि लंबे अरसे से मेहरा तालाब पर अतिक्रमणकारी वहां अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसको लेकर समय समय पर उन्हें हटाने की कार्यवाही की गई, लेकिन अतिक्रमणकारियों को नहीं हटाया जा सका। गत दिनों ही नगर पालिका द्वारा अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि ये मामला एनजीटी से लेकर हाई कोर्ट, जिला न्यायालय और कलेक्टर कार्यालय में चल रहा है। भले ही नगर पालिका यहाँ अतिक्रमण बता रही हो, लेकिन नगर पालिका द्वारा बनाई गई सड़क और लगाए गए बिजली पोल इसकी गवाही देते हैं कि अतिक्रमण क्षेत्र में भी नगर पालिका विकास करने से पीछे नहीं रही। भले ही जरूरत वाले क्षेत्र में विकास कार्य के लिए नागरिकों को इंतजार करना पड़ रहा हो, जिसको लेकर अतिक्रमणकारी हर बार कार्यवाही को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं। नगर पालिका परिषद बालाघाट के वार्ड नंबर 14 स्थित शासकीय मेहरा तालाब को अतिक्रमण मुक्त कर संरक्षित किए जाने के संबंध में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण मध्य खंडपीठ भोपाल में याचिकाकर्ता जीवन लाल बेरबैया की ओर से दायर याचिका में मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड जबलपुर ने एनजीटी के निर्देशों का पालन करते हुए नगर पालिका परिषद बालाघाट पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 20 जुलाई 2021 को 84 लाख के जुर्माने का नोटिस जारी किया है। वार्ड नंबर 14 स्थित शासकीय मेहरा तालाब के अतिक्रमण और प्रदूषण की जांच करने के लिए एनजीटी ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। इस टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि मेहरा तालाब का पानी अत्यंत दूषित है, जो कि आसपास में स्थित घरों और तालाब में मिलने वाली नालियों से सीधे तालाब में मिलता है और तालाब को प्रदूषित करता है। साथ ही जांच दल ने यह भी पाया कि 16 लोगों ने तालाब की भूमि पर अतिक्रमण कर अपने आवास बना रखे हैं, जो कि तालाब के प्रदूषण का मुख्य कारण है, जिसको लेकर एनजीटी ने सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी की थी कि तालाब में किसी प्रकार का प्रदूषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में एनजीटी ने मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया कि नगर पालिका परिषद घाट पर प्रति नाली के हिसाब से प्रत्येक माह 5 लाख जुर्माना वसूल किए जाने के निर्देश जारी किए। चूंकि तालाब में मिलने वाली सभी नालियों को बंद करने में नगर पालिका परिषद बालाघाट असफल रही थी, इसी कारण मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड जबलपुर ने एनजीटी के निर्देशों का पालन करते हुए बालाघाट नगर परिषद को 84 लाख के जुर्माने का नोटिस जारी किया था। जनवरी माह के प्रथम सप्ताह से लगातार जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। जिले में बीते कुछ दिनों से लगातार सामने आ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब शतक के करीब पहुंच गया है। 17 जनवरी को प्राप्त रिपोर्ट में जिले के 31 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इनमें बैहर सिविल अस्पताल का 1 मरीज, वार्ड नंबर 8 बैहर के 2, वार्ड नंबर 13 बैहर का 1, गोहारा का 1, किरनापुर तहसील में हिर्री का 1, रजेगांव का 1, पाथरी का 1, बालाघाट तहसील के दुगलई का 1, नवेगांव का 1, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के अंतर्गत इंडियन कॉफी हाउस के 4, वार्ड नंबर 29 के 2, वार्ड नंबर 32 के 2, वार्ड नंबर 4 का 1, वार्ड नंबर 20 के 2, वार्ड नंबर 22 का 1, वार्ड नंबर 26 का 1, वार्ड नंबर 33 का 1, वार्ड नंबर 5 का 1, वार्ड नंबर 13 का 1, पुलिस लाइन के 2, वार्ड नंबर 1 का 1 मरीज, मार्डिकर गली का 1 मरीज, सिंधी मोहल्ला का 1 मरीज शामिल है। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों के ठीक हो जाने पर आज 17 जनवरी को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 98 तक पहुंच गई है। इन सभी मरीजों का होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय ने बताया कि जिले में 17 जनवरी तक कुल 9,285 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 9,117 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। जिले में 17 जनवरी तक 70 मरीजों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। 17 जनवरी तक कोरोना टेस्ट के लिए 3,60,991 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले के अस्पतालों में कोरोना का संभावित कोई भी मरीज भर्ती नहीं है। 17 जनवरी को कोरोना टेस्ट के लिए 1,037 मरीजों के सैंपल एकत्रित किए गए और 1,207 सैंपल्स की रिपोर्ट अभी आना प्राप्त हुई है। जिले के 1,037 सैंपल्स की रिपोर्ट आना शेष है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की निरंतर बढ़ रही संख्या को देखते हुए बालाघाट जिला प्रशासन ने आमजनों से अपील की है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों और कार्यक्रमों में जाने से बचें। 17 जनवरी को लालबर्रा में वैनगंगा मजदूर यूनियन से संबद्ध लालबर्रा हमाल संगठन द्वारा ग्राम पंचायत लालबर्रा में बैठक व्यवस्था बनाए जाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। लालबर्रा में हमाली करने वाले मजदूरों के एक स्थान पर बैठने की कोई भी व्यवस्था नहीं है और न ही प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था बनाई गई है, जिसको लेकर लालबर्रा हमाल संगठन द्वारा काम बंद करके वैनगंगा मजदूर यूनियन प्रदेश अध्यक्ष विशाल बिसेन के नेतृत्व में ग्राम पंचायत पहुंचकर सचिव को ज्ञापन सौंपा गया,
जिसके माध्यम से हमालों की बैठक व्यवस्था के लिए सामुदायिक भवन दिए जाने की मांग की गई। मजदूर यूनियन अध्यक्ष विशाल बिसेन ने बताया कि हमाल पुलिस थाने की बाउंड्री के पास रोड के किनारे बैठते हैं। मजदूरों को गर्मी और बारिश के मौसम में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ये परेशानी कई वर्षों से यथावत बनी हुई है। मजदूरों ने मांग की है कि मेन रोड पर बने सामुदायिक भवन को हमालों को बैठने के लिए उपलब्ध कराया जाए, चूँकि भवन निर्माण के पश्चात से ही आज तक वो खाली पड़ा है और बंद ही रहता है। हमारा जो लालबर्रा हमाल संगठन है जो वैनगंगा मजदूर यूनियन के अंतर्गत काम करता है, उसमें करीब 50 के आसपास हमाल लालबर्रा में कार्यरत रहते हैं व्यापारी उनके यहाँ पे। इन हमालों भाइयों के बैठने की आज तक के प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। क्योंकि पंचायत स्तर का मामला था, आज हमारे संगठन के माध्यम से हमने ग्राम पंचायत लालबर्रा पांडववाली में जाकर वहाँ के सचिव महोदय को एक ज्ञापन और मांग पत्र सौंपा है कि जो है हमारे मजदूरों के लिए एक स्थायी व्यवस्था बैठने की लालबर्रा में की जाए। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं गर्मी के और बारिश के मौसम में बैठने की व्यवस्था नहीं होने के कारण, कोई छत नहीं होने के कारण मजदूरों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारी महिला मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस विषय पर हमने आज मांग पत्र दिया है और हमने यह कहा है कि पूर्व की पंचायत में जो सामुदायिक भवन उनको पहले एक समय में अलॉट किया था बैठने के लिए, उस सामुदायिक भवन का कोई वर्तमान उपयोग नहीं हो रहा है, तो वही जगह जो है स्थान फिर से चिन्हित करके मजदूरों को दे दिया जाए बैठने के लिए। यही आज मांग को लेकर हम गए। इस दौरान वैनगंगा मजदूर यूनियन प्रदेश अध्यक्ष विशाल बिसेन, यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष सतानंद दामाहे, लालबर्रा हमाल संगठन अध्यक्ष घनश्याम यादव, उपाध्यक्ष मुकेश यादव सहित अन्य मजदूर उपस्थित थे।